हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखेंगे अभी एसपी बख्शी का एडिशनल वर्ड्स चैप्टर से पार्ट 10। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन मैं कहता हूँ, और वो कोट्स है आपका कि ऑलवेज डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। फिर से एक बार सुनो, ऑलवेज डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। ये कहे हैं राल्फ वॉल्डो एमर्सन नाम के बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति। तो इसका अर्थ क्या होता है कि ऑलवेज डू, हमेशा करो, वॉट यू आर अफ्रेड टू डू, जो करने में तुम्हें डर लगता हो आप हमेशा उसी से शुरुआत करो। जैसे मैं बताता हूँ, एक बंदे को मैं ऐसा भी जानता हूँ, वो यूपीएससी भी क्रैक किया है। तो वो बंदा क्या करता था, जब वो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता था, अब ये मत पूछना यूपीएससी के लिए मैथ्स क्यों करता था, नहीं, वो जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो वो मैथ्स का सोल्यूशन जब कर रहा था तो उसका क्या था, सबसे पहली बात जब वो कैट की तैयारी कर रहा था, कैट भी निकाला था वो, तो कैट की तैयारी करने के टाइम पे वो जिस मैथ्स को बनाता था, जानते होंगे आप लोग सर्विस वगैरह बुक को, तो वो सारे बुक्स में लेवल 1 लेवल 2 करके ऐसे दिया हुआ था प्रॉब्लम। तो वो क्या करता था, सीधा लेवल 3 से स्टार्ट करता था सॉल्व करना। तो अगर पूरा लेवल 3 को सॉल्व कर लिया तो सेकेंड लेवल 2 जो था उसके लिए बहुत आसान हो जाता था, उसके बाद फर्स्ट तो और भी आसान हो जाता था। मतलब वो क्या करता था, वो लेवल 3 से स्टार्ट करता था। मतलब ऑलवेज डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। बहुत लोग क्या करते हैं, 1 को आसान देखते हैं, फटाफट कर डालते हैं खुश होकर, फिर सोचते हैं अरे चलो यार बाद में सेकंड को कर ही लेंगे, और इस तरीके से छोड़ भी देते हैं, मोटिवेशन उसका कम हो जाता है। तो डिफ़िकल्ट पार्ट से वो शुरू करते थे। तो इस कोट्स का यही सार है, समरी है, उसका मीनिंग है कि आप हमेशा उस चीज़ को ज़रूर करना पसंद करो और करना स्टार्ट करो जो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगता हो। मान लिया जाए आप कभी वर्ड्स के ऊपर, आप वोकैब के ऊपर कभी वर्कआउट नहीं किए हैं, तो आज से करना स्टार्ट कर दो। बहुत लोगों को ये आपका वोकैब डिफ़िकल्ट लगता है। मैं चाहता अगर तो मैं ग्रामर से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन ग्रामर से स्टार्ट नहीं किया हूँ, मैं डायरेक्ट वोकैब पे फोकस किया हूँ। तो आप लोगों को भी वोकैब के ऊपर फोकस करना है और इसको बार बार रिवाइज करना है। हमेशा बताता हूँ, रिवीजन इज द की मंत्र ऑफ सक्सेस। आप लोगों को हमेशा रिवाइज करने चाहिए। अब जरा देखो, फर्स्ट क्या है आज का वर्ड, फर्स्ट है सेलिब्रिटी। ये तो बताने वाली बात नहीं है, जो प्रख्यात व्यक्ति होते हैं, फेमस पर्सन उसे होते हैं, उसको बोलते हैं सेलिब्रिटी। आ तो कोई प्लेयर हो, आ तो कोई क्रिकेटर फुटबॉलर हो, या फिर कोई बॉलीवुड का हीरो हो, एक्टर हो। हीरो तो नहीं बोल सकते, उसको एक्टर बोलेंगे। तो वैसे बंदे क्या हैं, सेलिब्रिटी हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, कोएवल। कोएवल का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ है ऑफ द सेम ओरिजिन और फिर एज। मतलब हम उम्र, हम उम्र बोलते हैं ऐसे लोगों को। हम उम्र का क्या मतलब होता है, जो एक ही उम्र के बंदे हों उसको बोलते हैं हम उम्र। बराबर की उम्र वाले को हम उम्र बोलते हैं। जैसे हम सफ़र बोलते हैं, हम सफ़र किसको बोलते हैं, हम सफ़र बोलते हैं अपने पति या पत्नी को बोला जाता है हम सफ़र। उसी तरीके से एक और भी उर्दू लफ्ज़ है हम जुल्फ़, हम जुल्फ़। अब ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है हम जुल्फ़ का मतलब होता है, जैसे क्या करते हैं, साढ़ू बोलते हैं ना, साढ़ू। तो साढ़ू जिसको बोलते हैं, तो ऐसे रिलेशन को हम जुल्फ़ बोला जाता है। तो इसी तरीके से कोएवल जो है वो क्या है, तो हम उम्र बोलते हैं इसको, और फिर बराबर की उम्र वाले व्यक्ति को कोएवल बोलते हैं। अब जरा देखो, क्रंच है। क्रंच का पहला मीनिंग तो होता है, आप लोग देखे होंगे, एक कोई चॉकलेट का प्रचार है ना, जिसमें एक साउथ की एक्ट्रेस है, वो क्रंच मचा मंच मचा करके, मंच मंच जो चॉकलेट है उसका प्रचार के लिए। तो उसमें क्रंच का क्या अर्थ है, क्रंच का मतलब होता है कुरकुर करके जो आवाज़ आता है ना, चरमर चरमर करके आवाज़ आता है, जो खाने का आवाज़ आता है उसको बोलते हैं क्रंच। जैसे कैरेट ले लें, कैरेट मतलब गाजर को चबाने का क्या निकलता है, कुरकुरे अगर आप खाते हैं तो कैसा आवाज़ निकलता है, तो वैसे साउंड को क्रंच बोला जाता है। पहला। सेकंड मीनिंग क्या है, सेकंड मीनिंग इसका होता है शॉर्टेज। ये देख लो, लास्ट में शॉर्टेज दिया है। शॉर्टेज का मतलब है कम, कमी, तो कमी बोलेंगे क्रंच का मतलब। नेक्स्ट जो इसका मीनिंग है वो है इंपॉर्टेंट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन। इसको अगर बोलें तो मुश्किल की स्थिति, मुश्किल की स्थिति को भी बोलते हैं क्रंच। तो 3 मीनिंग देखा आपने यहाँ। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्क्राई। डिस्क्राई का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब है सीन फ्रॉम डिस्टेंस और फिर डिमली सीन्स। क्या अर्थ है इसका, इसका मतलब है कि दूर से ही किसी चीज़ को देख लेना, दूर से ही किसी चीज़ को देख करके फील कर लेना, तो अनुभव कर लेना, तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं डिस्क्राइब। और दूसरा चीज़ है डिमली सीन, मतलब धुंधला दिखाई देना, ये कहलाता है डिस्क्राइब। नेक्स्ट है आपका डिलीरियम। डिलीरियम का अर्थ है वॉयलेंट एक्साइटमेंट। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। डिलीरियम का अर्थ होता है वॉयलेंट एक्साइटमेंट। मतलब क्या है इसका, उग्र उत्तेजना, अब फिर जोरदार का उत्तेजना। तो किस टाइप का उत्तेजना है भाई ये, तो ज़रा देखो,
खास करके जब लोग नींद में होते हैं और अचानक कोई लोग बोलने लग जाते हैं, है ना, नींद में ही बोलने लग जाते हैं अचानक, तो ऐसे जो एक्साइटमेंट होता है, नींद से बोलने वाले एक्साइटमेंट, तो उसको बोलते हैं डेलीरियम। बोलते हैं ये लोग अभी डेलीरियम में है। और मानसिक संतुलन भी कुछ देर के लिए इन लोग खो भी देते हैं। जैसे बेहोशी टूटने के बाद किसी व्यक्ति को देखें कैसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बड़बड़ाने लगते हैं, मुझे इससे मिलना है, मुझे उससे मिला दो, इस तरीके का साउंड निकालते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे एक्साइटमेंट को बोला जाता है डेलीरियम। मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होता है उस वक्त, तो तब बोलते हैं डेलीरियम। समझ गए होंगे आप लोग। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है आपका डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का अर्थ होता है स्प्रेड वाइडली। स्प्रेड वाइडली का मतलब है फैला देना, किसी चीज़ का प्रचार कर देना, डिसेमिनेट कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, तो ड्यूरेस। ये है आपका ड्यूरेस। तो ड्यूरेस का क्या अर्थ है, इसका मतलब है फोर्सिबल रिस्ट्रेंट और फिर थ्रेट। तो इसका क्या अर्थ समझेंगे, तो ज़बरदस्ती का जो रेस्ट्रेंट होता है, दबाव होता है, जिसको बोल सकते हैं दबाव, दबाव ही बोलेंगे इसको, ज़बरदस्ती दबाव को बोलेंगे ड्यूरेस। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ अभी। और थ्रेट का मतलब होता है कि किसी को धमकी देना, डराना, इस तरीके को बोलते हैं ड्यूरेस। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल लें, तो ही गेव द इंफॉर्मेशन अंडर ड्यूरेस। सुन रहे हो ध्यान से, ही गेव द इंफॉर्मेशन अंडर ड्यूरेस, मतलब क्या किया, वो प्रेशर में आकर के, ज़बरदस्ती प्रेशर में आकर के इन्फॉर्मेशन को बता दिया। तो ड्यूरेस का मतलब होता है ज़बरदस्ती का दबाव। नेक्स्ट आपका ये है डेक्रेपिट। डेक्रेपिट का अर्थ होता है वर्न आउट, वर्न आउट बाय एज। इसका मतलब है, वर्न आउट का मतलब होता है घिस पिट जाना, घिस जाना, पुराना हो जाना। तो डेक्रेपिट का अर्थ होता है फटा पुराना, घिसा पीटा। तो डेक्रेपिट का अर्थ समझ गए। नेक्स्ट आपका डिसल्ट्री। डिसल्ट्री का अर्थ होता है एमलेस और फिर जंपिंग अराउंड। इसका अगर मतलब मैं पूरा एग्जांपल के साथ अगर नहीं बताऊं तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है। तो पहले देख लो, डिसल्ट्री का अर्थ क्या होता है हिंदी में, तो अनियमित, मतलब कोई नियमित नहीं है, असंगत जिसको बोल सकते हैं, बेमेल, बिना मेल का। और इधर उधर भागना, जंपिंग अराउंड, इसको भी बोलेंगे। तो किस तरीके का इधर उधर भागना, कहाँ यूज़ करेंगे इसका, तो ज़रा देखो, जैसे इसको बोल सकते हैं डिसल्ट्री को, अगर बोलें तो नॉट कनेक्टेड विथ द मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट से अगर कोई चीज़ रिलेटेड ना हो तो उसको बोलेंगे डिसल्ट्री। जैसे एग्जांपल के लिए कहें तो मान लो आपको पता नहीं, हो ही नहीं आपको पता कि टीवी पे क्या देखना है, और आप रिमोट लेकर बैठ गए, तो आप क्या करेंगे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे करेंगे चैनल को। तो इस स्थिति जो करते रहते हैं, आपको खुद पता नहीं होता है किस चैनल पर जाना है, क्या आपको एग्जैक्ट क्या चीज़ देखना है। तो आप कहेंगे कि अ डिसल्ट्री सर्च फॉर समथिंग ऑन टीवी। बात समझ रहे हो, अ डिसल्ट्री सर्च फॉर समथिंग ऑन टीवी। तो आप जरा गौर करना, डिसल्ट्री के बाद क्या है, सर्च, डिसल्ट्री सर्च। तो इस तरीके से आप समझेंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है। और इसी तरह अगर आपको पता ना हो कि क्या डिस्कस करना है, और 4-5 बंदे बैठ गए हैं एक साथ और बहस पर बहस चलाए जा रहे हैं, कोई उसका ठोस मुद्दा नहीं है, कोई ठोस टॉपिक नहीं है, तो ऐसे डिस्कशन को बोलते हैं अ डिसल्ट्री डिस्कशन। तो डिसल्ट्री का मतलब समझ गए, एमलेस, और फिर जंपिंग अराउंड मतलब इधर उधर भागना, मूल मुद्दे पर बिल्कुल चर्चा ना करना। अब जरा देखो 10th क्या है, डेवियस। डेवियस का मतलब होता है गो एस्ट्रे और फिर एरेटिक। डेवियस का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, अस्थिर, अनियमित भी होता है इसका अर्थ। जरा देखो, इसका मतलब भी अनियमित था, और इसका मतलब भी अनियमित है एक तरह से। इसका यूज कहाँ है और यहाँ पर इसका यूज कहाँ है, जरा देखो। सांप जैसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, तो उसको डेवियस बोलेंगे, डेवियस पाथ में वो जा रहा है। तो इस तरीके को यूज करते हैं ये सारे वर्ड्स को। और गो एस्ट्रे का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है सीधे रास्ते से भटका हुआ। अनियमित बोलेंगे, अस्थिर बोलेंगे, और एरेटिक मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी बोलेंगे इसको। तो डेवियस का अर्थ भी समझ गए आप लोग, और डिसल्ट्री का भी मतलब समझ गए। दोनों का मतलब अनियमित के सेंस में था, लेकिन कहाँ किसका यूज है ये आप समझ गए। नेक्स्ट है आपका डायबॉलिकल। डायबॉलिकल का अर्थ होता है डेविलिश। डेविलिश का अर्थ है शैतान जैसा, पिशाच जैसा, राक्षसी रूपी को बोलते हैं डायबॉलिक। नेक्स्ट आपका डेबिलिटी। डेबिलिटी का अर्थ है वीकनेस और फिर फीबलनेस। वीकनेस या फिर फीबलनेस मतलब कमजोरी। तो डेबिलिटी का मतलब है आपका कमजोरी। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है, डेबोनायर। डेबोनायर का अर्थ होता है फ्रेंडली और फिर प्लीजिंग। इसका अर्थ है खुश मिजाज व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति, जो काफ़ी मिलनसार होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, वैसे लोगों को डेबोनायर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट का अर्थ है अबेंडेंड, अनकेयर्ड फॉर। कैसे चीज़ों का त्याग, मतलब अबेंडन का मतलब होता है त्यागा हुआ और फिर छोड़ा हुआ चीज़, लेकिन किस तरीके का छोड़ा हुआ चीज़, केयर नहीं करते हुए किसी चीज़ को अगर आप छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नया कपड़ा हो आपके पास और वो बिल्कुल ही 2-3 साल से छोड़ा हुआ है, बिल्कुल ही केयर नहीं है, तो उसको बोलेंगे डेरेलिक्ट आपका ड्रेस है। और नेग्लिजेंट है,
मतलब खास करके कोई ड्यूटी के संदर्भ में लापरवाही करता है तो वैसे लापरवाही को भी डेरेलिक्ट बोलते हैं। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाही, तो समझ गए, डेरेलिक्ट का मतलब भी लापरवाही। नेक्स्ट क्या है आपका डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर। एक्सट्रीमली पुअर का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है बेसहारा, निराश्रय, बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति को बोलते हैं डेस्टिट्यूट, जो बिल्कुल बेसहारा हो और निराश्रय हो, कोई आश्रय नहीं है, तो वैसे लोगों को डेस्टिट्यूट कहेंगे। नेक्स्ट आपका है डिप्सोमैनियाक। डिप्सो मतलब होता है प्यास, थर्स्ट, और मैनियाक मतलब होता है पागलपन। तो डिप्सोमैनियाक का अर्थ है हैविंग स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर लिकर। अब जरा देखो, क्रेविंग मतलब थोड़ा सा तड़प जाना किसी चीज़ के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अब शराब के लिए कोई तड़प जाता हो तो बोलते हैं कि उसको डिप्सोमेनिया हो गया है। डिप्सोमेनिया का अर्थ है शराब का भूखा और फिर शराब के लिए तड़प उठना। नेक्स्ट आपका डेब्यू, ये टी नहीं पढ़ा जाता है यहाँ, डेब्यू है, ये जानते हैं आप लोग, बहुत बार सुने होंगे। इसका मतलब है फर्स्ट अपीयरेंस। फर्स्ट अपीयरेंस का अर्थ है पहली उपस्थिति। कोई भी व्यक्ति पहली मूवी बना रहा होता है, पहली बार पर्दे पे आ रहा होता है, तो बोलते हैं वो व्यक्ति के लिए वो डेब्यू किया, वो व्यक्ति डेब्यू किया मतलब पहली अपीयरेंस दिया, पहली उपस्थिति दिया। और जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कहलाता है डेब्यूटेंट। डेब्यूटेंट का मतलब है अ पर्सन मेकिंग फर्स्ट अपीयरेंस, जो व्यक्ति पहली उपस्थिति दे रहा हो उस व्यक्ति को डेब्यूटेंट कहेंगे। नेक्स्ट है आपका डिसर्निंग। डिसर्निंग का अर्थ है हैविंग इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, मतलब पूर्ण विचार, मतलब बहुत ही ज़्यादा समझदार, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं डिसर्निंग, मतलब समझदार। डिसर्निंग का मतलब समझदार भी बोलेंगे, विचारशील भी बोलेंगे, विवेकी भी बोलेंगे। नेक्स्ट आपका डिसोल्यूट। डिसोल्यूट का अर्थ होता है लूज इन मोरल्स, मतलब अय्यास व्यक्ति, आवारा व्यक्ति, जो अपने मोरालिटी को खो चुका है, जो अपनी नैतिकता को खो चुका है, वैसे व्यक्ति को डिसोल्यूट बोलते हैं। और इसी तरह से सिमिलर साउंड करता हुआ एक वर्ड है रिसोल्यूट। रिसोल्यूट, यहाँ पर डबल एस है और यहाँ पर सिंगल एस है, यहाँ पर डी आई था, यहाँ पर आर ई है, दोनों को पढ़ते हैं एक ही जैसा, मतलब ये डिसोल्यूट है तो ये रिसोल्यूट है। रिसोल्यूट का मतलब होता है कृत संकल्प, दृढ़, और आप लोगों को भी अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल ही रिसोल्यूट होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, कृत संकल्पित होना चाहिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।